ज्यादा प्लीज बोलना, ज्यादा सॉरी बोलना बोरिंग नहीं है। इजी भाषा में समझाऊं तो 9 AM हेलो बेबी गुड मॉर्निंग, 11 PM गुड नाइट बेबी। इतने बोरिंग तो मेरे व्हाट्सएप वाले फूफा भी नहीं है। एडवेंचर की तरफ जाने का ज्यादा मन करता है तो बैड बॉयज और बैड गर्ल्स की स्टॉक और डिमांड ज्यादा रहे तो जेठालाल एंड गुड बॉयज के स्टॉक बढ़ जाते हैं। रॉ लगे मतलब विच इज मेसी है, उसको आपको ब्लो ड्राई करके क्या करना है, ऊपर वॉल्यूम देना जरूरी नहीं। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karnesh Nigra, your own the formal edit। कहते हैं ना कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। No well-being is counted in this sinners world। ये कड़वी सच्चाई आप लोगों ने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है क्योंकि आपकी और मेरी कहानी, एक मिडिल क्लास की कहानी क्या होती है, बेटा पढ़ ले, स्कूल है, कॉलेज है, फिर जॉब है, उसके बाद क्या, 2-3 लिमिटेड दोस्त है, ज्यादा दोस्त नहीं है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं ले पाते। जिनको हम बैड बॉयज बोलते हैं वो विलन नहीं है, लेकिन वो लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं उनकी तरफ? ऐसा क्या ड्रेस कोड में कुछ है या बॉडी लैंग्वेज में कुछ है? वो सारे सीक्रेट्स हम डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो में। और वो क्या सीक्रेट्स है, आइए बात करते हैं। अब ये बैड बॉय है कौन जिसका डिक्शनरी मतलब खराब होता है? नो। वो लोग जो विलन होते हैं फिल्मों के अंदर वो होंगे? नो। वो टपरी में बैठे नल्ले दोस्त होंगे? नहीं। है कौन? जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग, जिनको हैंडल करनी आती सिचुएशन ऑन द स्पॉट, जिनकी वीक पर्सनालिटी नहीं लगती, कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करके आता है उनके ऑरा से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है उनकी बैलेंस। हमारा माइंडसेट होता है बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास टाइम है अगर सच्चाई से बात करें अपने आप से। वो रीलों पे, इंटरनेट पे हम टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जब उनकी बात सोचे वो यूटिलाइज करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। पढ़ने के अलावा कम पढ़ के भी वो नंबर भी ले आता है। हर क्लास में एक लड़का होता है जो नंबर ले आता है, उसके बाद में टीचर को भी इंप्रेस करता है, वो नोट्स भी बांटता है आसपास लड़कियों के अंदर, उनसे फ्रेंडशिप भी बनाता है, वापस अपने नल्ले दोस्तों के ग्रुप में आके घुल मिल भी जाता है। दैट्स द बैड बॉय इन मेकिंग। वो विलन वाला बैड बॉय नहीं होता। बैड बॉय एटीट्यूड, बैड से यही समझ आता होगा घमंडी है, नक्चड़ा है, बहुत गुस्से वाला होगा, बट ऐसा नहीं है। चेस प्लेयर एटीट्यूड मतलब कब कौन सी मूव चल देगा पता ही नहीं है, वो इनको टोस पे रखता है, मतलब प्रेडिक्टेबल कम है, बोरिंग नहीं है। इजी भाषा में समझाऊं तो 9 AM हेलो बेबी गुड मॉर्निंग, 11 PM गुड नाइट बेबी, कैसी हो बेबी। इतनी प्रेडिक्टेबिलिटी, इतने बोरिंग तो मेरे व्हाट्सएप वाले फूफा भी नहीं है। और क्या, इमोशंस पे कंट्रोल है, मतलब लव गिविंग तो है, रूड नहीं होते बात बात पे, लेकिन बात बात पे प्लीज और सॉरी नहीं बोलते। वो वीक पर्सनालिटी दिखाता है, मतलब लव गिविंग प्लस लिटिल बिट मिश्रण ऑफ सख्त लौंडा। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से किसी को कुछ मना करो, कुछ भी रिस्की लगे, वो अटेंशन ग्रैब कर लेता है। ये मत करियो, वही करने का मन करेगा। कुछ भी चीज अनयूजुअल या हटके लगे, वहां पे अटेंशन जाती है। सब सेम है, सब बोरिंग है, सब वो पढ़ रहे हैं, वहां पे अटेंशन नहीं जाएगी। वो क्राउड लगेगा, कोई भी है अपना काम भी निकाल लेता है, वो पढ़ भी लेता है, लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ा हटके है, किसी की सुनता नहीं है, वो चीज अटेंशन ग्रैब कर लेती है। अब लड़कियों का नेचर कैसा होता है? एक नर्स की तरह, दे आर वेरी वार्म, दे आर वेरी लविंग। वो अटेंशन तो ग्रैब कर ली, जब कनेक्शन हुआ तो क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस भी है, वो दे वांट टू करेक्ट हिम, क्योंकि एक नर्स की तरह नेचर है, पता है वहां पे फ्लॉज है, बट शायद वो एंड हो हार्ट ब्रेक से भी, शायद वो एंड हो एक सक्सेसफुल, बट दे विल गेट इन दैट जोन। स्टाइल एक ऐसी चीज है जो किसी की अटेंशन ग्रैब करता है, बिना बात करे फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ता है, लेकिन कोई कपड़ा कभी भी किसी का स्टाइल गेम यहां से यहां नहीं पहुंचा सकता। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आपका कॉन्फिडेंस कैरी करने का और आपका पोस्चर। लेकिन डिफरेंस क्या, एक किक क्या दे सकता है, वो है आपका सटल एक्सेसरी से एक्सपेरिमेंट करना। डिसेंट फिट एक्सेसरी, जैसे कि आपका ब्रेसलेट हो गया, स्लीक चेन्स हो गई, स्कार्फ्स हो गए, बूट्स बहुत सेक्सी लगते हैं, सनग्लासेस, और आपने देखा होगा पोस्टर्स में आपका हैट पहना करते थे पुराने हीरोज, आपका बीनीज हो गया, आपका बेरे कैप हो गया या गोल्फ हैट, कोई भी एक चीज से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जो लाल बटन को दबाते हैं उससे ज्यादा सेक्सी कोई नहीं लगता। फिल्मों में बैड बॉयज दिखते हैं, फेस पे बड़ा स्कार है, बॉडी और फेस पे ग्रीस लगी हुई है, बट इन रियल लाइफ वो वर्क नहीं करता। इन रियल लाइफ दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड। मतलब क्या, आपकी बियर्ड सेट है, बाल ऑन पॉइंट है, मतलब बाल रॉ लगे, मतलब विच इज मेसी हेयर, उसको आपको ब्लो ड्राई करके क्या करना है, ऊपर वॉल्यूम देना जरूरी नहीं तो बिल्कुल फ्लैट चंपू जैसे दिखते हैं, और आगे हल्के से फ्लिक्स को आप सेट करें। और क्या, बियर्ड टाइम टू टाइम मेंटेन रखें, जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको ट्रिमर से या थ्रेडिंग से जरूर हटाएं। और क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी बियर्ड ज्यादा नहीं आती, आप बूटी स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं, और हल्की कम आती है आपकी बियर्ड तो आप क्लीन शेव भी रख सकते हैं, दैट आल्सो लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल। ग्रूमिंग किसी और के लिए ना करें तो खुद की एक प्रेजेंटेबल लुक के लिए करें, और आपको बड़े डोले और एब्स की जरूरत नहीं है ग्रूमिंग के लिए। बेसिक फिटनेस है, अपने पोस्चर के लिए, कपड़ों की अच्छी फिटिंग के लिए, एंड वो कॉन्फिडेंस के लिए जो किक दे इज इंपॉर्टेंट। स्किन को हेल्दी रखना मुश्किल नहीं है, वाटर इंटेक अच्छा रखा, घर का खाना आप जितना खा सके, फैंसी डाइट प्लान को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है ना, बहुत महंगा स्किन केयर रूटीन, सिंपल स्किन केयर रूटीन, फेशियल नहीं कराना, पैसे वेस्ट नहीं करना सलॉन्स में जाके। इंपॉर्टेंट क्या है आपको? इंपॉर्टेंट ये है स्किन को एक बार एक्सफोलिएट करना, डेड स्किन सेल्स और डर्ट को रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पहले भी बता चुका हूं। फेस वॉश करना है सिंपल, घर पे जो भी हो उसको ड्राई होने दे, 15% AHA प्लस 1% BHA पीलिंग सोल्यूशन डर्माको का, उसको लगाएं, जेंटली मसाज करें, 10 मिनट रहने दे, उसके बाद क्या, चिल्ड पानी से उसे धो लें।
क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एंड सैलिसिलिक एसिड है। ये एक्टिव एक्ने को सेटल करता है, रिमूव करता है डर्ट, आपकी अनइवन स्किन टोन एंड डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। और इसके बाद आप सनस्क्रीन लगाए एंड यू आर सॉर्टेड। बैड बॉय बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? पोस्चर करेक्ट है, कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, शाइनी लग रहे लेकिन बहुत वार्म भी नहीं है, हेलो जी सबको इंप्रेस करना है, ऐसे नहीं होता। बेसिकली अपने जोन में रहते हैं लेकिन रूड भी नहीं लगते, उनको फ्लेक्सिबिलिटी पता है किसके सामने झुकना है किसके सामने नहीं। और फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। कई लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और घबराते हैं, यार ये रिस्क मत ले, यार ये पैशन वैशन फॉलो करना, ये सब फिल्मों में होता है, रहने दे। मतलब कभी कभी ज्यादा डरना भी आपकी फैमिली या पार्टनर को इंपैक्ट कर सकता है। कई लोग घूरते हैं या किसी भी वे में इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। जहां पे आपकी बैड बॉय पर्सनालिटी होती है, उनको स्टैंड लेना आता है, बेसिकली सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है वहां पे। कुछ गलत हो दे कैन टेक द स्टैंड, इतना कॉन्फिडेंस रहता है वहां पे, दैट इज वाई वो सेंस ऑफ सेफ्टी दिलाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? न्यूक्लियर वेपन नहीं है, दैट्स योर जुबान। आपकी बात करने का लहजा, वो तरीका, वो उससे दिल भी जीता जा सकता है, कोई जॉब भी जीती जा सकती है, यहां तक कि वॉर्स तक जीती जा सकती है। तो एक वीक स्पीच किसको कहते हैं? नेगेटिव स्पीच। ज्यादा प्लीज बोलना, ज्यादा सॉरी बोलना और साथ साथ ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करना, वो धीरे धीरे पता लग जाता है। व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग स्पीच? आप कॉन्फिडेंटली बात करिए, इंग्लिश की जरूरत नहीं, अपनी मातृभाषा में भी करिए, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और लोगों को लगता है बैड बॉय स्पीच का मतलब क्या होता है? वो घमंडी होते हैं, एटीट्यूड होता है। नेवर, वो कभी रूड भी नहीं होते, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। किसी के मुंह पे रूडनेस, एग्रेसिवनेस कभी नहीं दिखाते। डिप्लोमेटिक होना और हल्का सा ह्यूमर एलिमेंट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी कैसी लग रही हो? डिफरेंट लग रही हो। चाहे नेटफ्लिक्स हो, टीवी सीरीज हो, मूवीज हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग रोल प्ले करता है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा गया नेगेटिव कैरेक्टर्स को एक सेक्सी वे में पोर्ट्रे करा जाता है और बहुत अट्रैक्शन रहता है उनकी तरफ। और एक रीसेंट केस में तो बहुत नेगेटिव जाते हुए देखा गया इस चीज को कि एक यूएस के अंदर एक क्रिमिनल था, ही वाज वेरी गुड लुकिंग, क्योंकि उसकी सोशल मीडिया पे वायरल होगी इमेजेस, लड़कियां वेट कर रही थी उसके बाहर आने का टू गेट मैरिड टू हिम। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है नहीं, बट आप ये थ्योरी आराम से समझ सकते हैं, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। नॉट इन एवरी केस, बट होता क्या है, 18 से 25 का एक एज ब्रैकेट ऐसा होता है दोनों का कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, एडवेंचर की तरफ जाने का ज्यादा मन करता है। तो बैड बॉयज और बैड गर्ल्स की स्टॉक और डिमांड ज्यादा रहती है। बट जब एडजस्टमेंट की एज आ जाती है 25 के बाद, या आपको लगता है कि अब आराम से रहना है, तो जेठालाल एंड गुड बॉयज के स्टॉक बढ़ जाते हैं। बट मेरा सजेशन क्या रहेगा? आप एक बैलेंस बना के चलिए। अगर आपको ये स्टॉक थ्योरी समझ आई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर नहीं आई हो तो कोई नहीं। सो गाइस, ये सब कुछ था अबाउट दो सीक्रेट्स जिनको दुनिया बैड बॉयज बोलती है। और हाँ, जो भी मैंने प्रोडक्ट बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनकी वेबसाइट पे भी खरीद सकते हैं www.thedamaco.com एंड यू कैन यूज द कोड FORMAT2022 फॉर 20% डिस्काउंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।